जय हिंद। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे जो काव्य खंड हिंदी का क्लास 10 हिंदी का काव्य खंड है, पाठ 7 जो है, ये जो कविता है हिरोशिमा जो कविता है, इनके लेखक जो है अज्ञे हैं। इस कविता के बारे में सबसे पहले कवि परिचय जानेंगे। उसके बाद इस हिरोशिमा कविता से जुड़े हुए यानी अज्ञे के द्वारा लिखे हुए हिरोशिमा कविता के द्वारा जितना भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है सारे ऑब्जेक्टिव पर बात करेंगे। तो चलिए पहले इसके जो हिरोशिमा कविता है और इनके जो लेखक हैं अज्ञे जी हैं, इनके बारे में कभी परिचय जान लेते हैं। उसके बाद इससे जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से बाद आपको पहले बता देते हैं कि अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, जो छोट चैप्टर बना चुके हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट चेक कीजिए। वहाँ पे आपको मिलेगा क्लास 10 काव्य खंड, और तो उसमें आप क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको सारा वीडियो वहीं पे मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेखक परिचय जानते हैं। जो हिरोशिमा जो कविता है अज्ञे के द्वारा लिखा गया है। तो कवि परिचय में है सबसे पहले कवि का नाम। कवि कौन है? कवि है सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, मतलब इनका पूरा नाम है। इसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? अज्ञे कहते हैं। क्या कहते हैं? अज्ञे। इनका आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन किस कवि का पूरा नाम है? आपको बोलना है अज्ञे। या कहेगा अज्ञे का पूरा नाम क्या है? आपको बोलना है सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और पूछा भी जा चुका है ऐसा क्वेश्चन। तो आपको ये ध्यान में रखनी है। अब चलते हैं। इनका जन्म देखिए। जन्म है इनका 7 मार्च 1911 है, केसिया कुशीनगर उत्तर प्रदेश। ये जो जन्म है 1911 है, ये बार बार खास करके हिरोशिमा जो अज्ञे जी हैं इनका जन्म बार बार पूछा जाता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है 1911। ये तो आप रखना ही रखना है। 1911 में इनका जन्म ही अज्ञे जी का जन्म हुआ था। और कहाँ में हुआ था? केसिया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये भी आपको बात ध्यान में रखना है। उसके बाद देखते हैं इनकी माता का क्या नाम थी। इनके माता का नाम थी वयंती देवी। क्या थी? वयंती देवी। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो हिरोशिमा पाठ के लेखक हैं अज्ञे जी, उनकी माता जी का क्या नाम था? आपको बोलना है वयंती देवी। और इनके पिता थे डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। देखिए इसमें भी हीरानंद लगा हुआ है, यानी इनके पिता का नाम इनके नाम में भी लगा हुआ है। इससे आपको यह नाम याद कीजिएगा तो आपको ऑटोमेटिक आपको हीरानंद इनके पिताजी का नाम आपको याद हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप याद कर लेंगे। तो इनके माता का नाम क्या था? तो वयंती देवी था। और पिता का नाम क्या था? और पिता डॉक्टर हीरानंद शास्त्री इनके पिता का नाम था। और जो प्रख्यात पुरातत्ववेता थे, जो क्या थे? प्रख्यात पुरातत्ववेता थे। इनका और कह रहा इनके बारे में बोल रहे हैं, अज्ञे जी के बारे में बोल रहे हैं कि प्रारंभिक शिक्षा जो है इनकी वे लखनऊ में हुई थी। कहाँ हुई थी? लखनऊ। होना चाहिए लखनऊ। कहाँ में हुई थी? लखनऊ में हुई थी। किनकी? अज्ञे जी की जो प्रारंभिक शिक्षा थी बच्चे में, उनका प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? लखनऊ में हुई थी। और देखिए अज्ञे जी के बारे में बोला जाता है अज्ञे जी जो है बहुभाषी थे। बहुभाषी मतलब क्या? बहुत भाषा के ज्ञाता थे। उन्हें बहुत भाषा मतलब आती थी। तो कौन कौन भाषा उनको मतलब आती थी? देखिए संस्कृत भी आते थे उनको, और अंग्रेजी, हिंदी, फारसी और तमिल और आदि बहुत सारा ऐसे भाषा हैं जो इनके ज्ञाता थे। इसलिए आपको यहाँ लिखा गया है अज्ञे क्या है? बहुभाषी थे। क्या थे? बहुभाषी, यानी बहुत भाषाओं के ज्ञान रखने वाला, उसको हम क्या कहते हैं? बहुभाषी कहते हैं। देखिए उनकी प्रमुख कृतियां कौन सी है? कृतियां भी से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको बताएंगे किस कृति में सबसे बेसी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए सबसे पहले हरी घास पर छन भर। यह कहेगा हरी घास पर छन भर किनकी कृतियां हैं? तो आपको बोलना है अज्ञे जी का कृतियां हैं। कितनी नाव में कितनी बार, ये भी अज्ञे जी के द्वारा ही लिखित है। कितनी नाव पर कितनी बार। और सदा निरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सदा निरा आपको याद रखना है। सदा निरा जो है इसको याद रखना है। आप 12th में भी पढ़िएगा सदा निरा, तो आप यहाँ से याद रखिए। और जिसके बारे में और अभी बताएंगे सदा निरा काहे याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा भी जाता है और कई कारण है आपको बताते हैं। देखिए उपन्यास क्या है? उपन्यास मतलब जो अज्ञे जी के द्वारा लिखे गए उपन्यास, कुछ 2 उपन्यास इसमें दिया गया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शेखर एक जीवनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपको याद रखना है। आपसे पूछेगा शेखर एक जीवनी किनकी उपन्यास है? आपको बोलना है अज्ञे जी के द्वारा लिखित गई उपन्यास। और नदी के द्वीप, ये तो बहुत ही ये बहुत बार एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका है और बहुत ही मतलब प्रसिद्ध उपन्यास है। बहुत के मुंह से आप सुनिएगा अज्ञे जी के नदी के द्वीप उपन्यास है। बहुत लोग इसे मतलब पढ़ना प्रेफर करते हैं। तो आपको याद रखना नदी के द्वीप, ये मतलब बहुत बार पूछा जाता है। इस शेखर एक जीवनी से बेसी आपको याद रखना नदी के द्वीप याद रखना। अगर इससे क्योंकि नदी के द्वीप जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है नदी के द्वीप, इसलिए आपको याद रखना है कि अज्ञे जी के द्वारा लिखित जो एक उपन्यास है कौन सी है? नदी के द्वीप। और आप शेखर एक जीवनी है, इन्हें भी याद रख सकते हैं। और अपने अपने अजनबी,
अपने अपने क्या है, अजनबी है। आपको मेन ये दोनों याद रखना है और इसे नजरअंदाज भी कर सकते हैं। अगर याद हो सके तो इसको भी याद स्मरण में रखना है। अब देखिए नाटक, इनके द्वारा कुछ नाटक लिखा गया है। एक ही नाटक है, 2-3 नाटक, लेकिन जो इम्पोर्टेंट था उत्तर प्रियदर्शी, क्या है, उत्तर प्रियदर्शी, इनके द्वारा एक नाटक लिखा गया है। और संपादित ग्रंथ जो है ये भी बहुत बार पूछा जाता है। आपके पूछेगा तार सप्तक, कहेगा तार सप्तक के ग्रंथ लिख के लेखक कौन है, आपको बोलना है अज्ञा जी। तार सप्तक का है या दूसरा सप्तक या तीसरा सप्तक या चौथा सप्तक। जब भी सप्तक शब्द लग जाए आपको याद रखना है इनका लेखक कौन होंगे, अज्ञा जी ही होंगे। कौन होंगे, अज्ञा जी होंगे। तो उम्मीद करते हैं आपने यह मतलब समझा होगा। और देखिए, और एक पुस्तक ऋणी है इनके, मतलब एक और संपादित ग्रंथ है। देखिए इनका मृत्यु कब हुआ था, 14 अप्रैल 1987 ईस्वी में मृत्यु हुआ था इनका। तो सबसे बेसी आपको जन्म याद रखना है, मृत्यु भी याद रखना है। मृत्यु कब हुआ था, 14 अप्रैल 1987 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया था। और इनके बारे एक बात और देखिए, आपको बोले सदा निरा इनकी प्रमुख जो कृतियां हैं उनको याद रखने के लिए आपको बोले थे। देखिए वो काहे याद रखने के लिए आपको बोले थे, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो प्रस्तुत जो कविता है हिरोशिमा, प्रस्तुत कविता हिरोशिमा, अज्ञा जी की कविता संग्रह सदा निरा से संकलित है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा जो प्रस्तुत जो कविता आपको हिरोशिमा दिया गया है या कविता संग्रह किस कविता संग्रह से ली गई है, आपको बोलना है सदा निरा से संकलित है। कहाँ से संकलित है, सदा निरा से संकलित है। इसलिए आपको बोले जो उनकी प्रमुख जो कृतियां थी उसको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पे बताए थे कि देखिए हरी घास पर क्षण भर कितनी नाव में कितनी बार और सदा निरा है, इसलिए आपको बोले सदा निरा याद रखना है। क्योंकि जो हिरोशिमा कविता है यह सदा निरा कविता संग्रह से ही लिया गया है। तो उम्मीद करते हैं इसके बारे में, अज्ञा के बारे में इतना ही, मतलब आपको इनके कवि परिचय याद रखना है अज्ञा के बारे में, अज्ञा जी के बारे में। और इससे जुड़े हुए अब ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगर आप जितना भी आपको कवि परिचय बताएं और आप ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं तो आपको इस अध्याय से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आपसे पूछ सकता है, मतलब ऐसे भी पूछ सकता है कि हिरोशिमा किनके द्वारा लिखित कविता है, तो आपको बोलना है अज्ञा जी के द्वारा। किनके द्वारा है, अज्ञा जी के द्वारा हिरोशिमा लिखित कविता है। किसके द्वारा, अज्ञा जी। अगर हिरोशिमा में किसका वर्णन किया गया है, तो आपको बोलना है जापान का वर्णन किया गया, जो अमेरिका ने उस पर बम मारा था हिरोशिमा। और हिरोशिमा एक शहर का नाम है, क्या है, एक शहर का नाम है। एक नागासाकी था, लेकिन हिरोशिमा और नागासाकी दोनों पर अमेरिका ने बम मारा था। उसी के मतलब केंद्र में रखते हुए, मतलब जो लेखक हैं कवि हैं अज्ञा, उनको बताते हैं किस तरीके से मानव को शर्मसार करने वाली ये मतलब अमेरिका के द्वारा उन पर अत्याचार किया गया था, इनके बारे में बताती है। तो आप देखते हैं इनसे जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है, कह रहा है उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है। तो आपको याद रखना है उगते हुए सूरज का देश जापान को कहा जाता है। अज्ञा जी के द्वारा लिखित जो हिरोशिमा कविता है, इसमें पहला क्वेश्चन है, कह रहा है उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है। तो आपको याद रखना है जापान, क्योंकि जापान में दो ऐसा कहा, मतलब दिखाई पड़ता है, 2-3 सूरज दिखाई पड़ता है, इसलिए उगते हुए सूरज का उसे देश कहा जाता है। क्या हिरोशिमा कविता के कवि कौन है, आपको याद रखना है अज्ञा जी हिरोशिमा कविता के लेखक हैं या कविता के कवि हैं। देखिए अज्ञा एक प्रमुख कवि के साथ साथ क्या थे, कथाकार से, विचारक थे और पत्रकार भी थे। कवि के साथ साथ मतलब इनके अलावा क्या थे, कथाकार भी थे और विचारक भी थे और पत्रकार भी थे इनके साथ साथ। और देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अज्ञा जी किस काल के प्रमुख कवि थे, आधुनिक काल। किस काल के थे, आधुनिक काल के प्रमुख कवि थे अज्ञा जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अज्ञा को हिंदी के साथ साथ किस भाषा का ज्ञान था। अब आपको बताए थे हिंदी के साथ इनको संस्कृत भी आती थी, फारसी भी आती थी, अंग्रेजी भी आती थी और तमिल भी आती थी। इन सब भाषा के बहुभाषी थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हिरोशिमा जो कविता है अज्ञा के किस काव्य से संकलित है। आपको बोला है सदा निरा से संकलित है। कहाँ से संकलित है, सदा निरा से संकलित है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि अज्ञा का पूरा नाम क्या था। तो आपको बताए थे अज्ञा का पूरा नाम क्या है, सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञा। इनका अज्ञा का पूरा नाम क्या था, सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञा, इनका पूरा नाम था। अज्ञा का जन्म कब हुआ था, 1911 में हुआ था। आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमको लगता है पूछ भी सकता है, इसलिए अज्ञा का जन्म भुलाना नहीं है। कह रहा अज्ञा का जन्म कहाँ हुआ था, आपको बताए थे केसिया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था, केसिया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में अज्ञा जी का जन्म हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अज्ञा के पिता थे, यानी अज्ञा जी के पिता का क्या नाम था, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। क्या था, हीरानंद शास्त्री। और कह रहा है कि अज्ञा जी का मूल निवास कहाँ था। तो अज्ञा जी का मूल निवास करतियारपुर पंजाब होना चाहिए। क्या होना चाहिए, करतियारपुर पंजाब इनका मूल निवास।
यहाँ पे करतार होगा, क्या होगा, करतारपुर पंजाब, करतारपुर पंजाब में हुआ था इनका मूल निवास। लेकिन आपको कहेगा जन्म कहाँ हुआ था, आपको बोलना है केसिया कुशीनगर उत्तर प्रदेश। लेकिन जो मूल निवास है यानी जो वो रहते थे, मूल निवास उसी को कहते हैं मूल निवास, जो रहते थे कहाँ रहते थे, करतारपुर पंजाब में रहते थे। कहाँ रहते, करतारपुर पंजाब में। उसके बाद देखना है क्या क्वेश्चन कह रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन, कवि की दृष्टि में किसका रचा हुआ सूरज मानव को भाव बनाकर सो गया। तो कवि की दृष्टि में किसका रचा हुआ सूरज था, तो मानव के द्वारा रचा हुआ सूरज था, जो आदमी को भाव बनाकर सो गया, कवि ये कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है हिरोशिमा कविता जो है, हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है, तो आपको बोलना है आधुनिक सभ्यता की दुर्दतित मानवीय विभीषिका को, मतलब ये उजागर करती है। जो हिरोशिमा कविता है आधुनिक सभ्यता की दुर्दित मानवीय विभीषिका को प्रदर्शित करती है। उसके बाद देखिए कह रहा कि दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन सी है, हिरोशिमा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दुर्दांत यानी जो दर्दर मतलब ऐसी मतलब घटनी है जिसको मानवता क्या करती है, विभीषिका करती है, यानी उसको तहस नहस कर देती है। मानव की विभीषिका का चित्रण कौन करती है कविता, तो आपको बोलना है हिरोशिमा करती है। कौन करती है, हिरोशिमा करती है। उसके बाद अगला जो है कह रहा है कि तार सप्तक का संपादन किसने किया था, तो बताए थे जिसमें सप्तक भी शब्द लग जाए उसको आपको क्या बोलना है, आज्ञा जी किए थे। कौन किए थे, आज्ञा जी किए थे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो इनके द्वारा और कौन से ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। देखिए कह रहा कि हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपादन क्या था, आज्ञा जी ने। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया था, तो आज्ञा जी ने किया था। ये भी याद रखना, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया था, तो बोलना है आज्ञा जी ने किया था। उसके बाद देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम डैश पर गिराया गया था। द्वितीय जो विश्व युद्ध था परमाणु बम किस पे गिराया गया था, जापान पे गिराया गया था। कहाँ गिराया गया था, हिरोशिमा में गिराया गया था। कहाँ गिराया गया था, हिरोशिमा में। उसके बाद देखिए 18 नंबर देखिए कह रहा आज्ञा को कौन सा पुरस्कार मिला था। आज्ञा को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है, और अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाला क्या मिला है, स्वर्णमाला। ये सभी पुरस्कार आज्ञा जी को सम्मान के रूप में मिला है। उसके बाद देखिए कह रहा काव्य संग्रह सदा नेरा किनकी रचना है। आपको बता दें सदा नेरा किनकी रचना है, आज्ञा जी का रचना है, जो आप क्लास 12 में पढ़िएगा। सदा नेरा। देखिए कह रहा आज्ञा के अनुसार एक दिन सहसा सूरज कहाँ से निकला। आज्ञा के अनुसार एक दिन सहसा सूरज कहाँ से निकला, नगर के चौक पर निकला था। कहाँ निकला था, नगर के चौक पर निकला था। आपको ये याद रखना है क्योंकि जब बम गिराया गया था कहाँ पे गिराया गया था, नगर के चौक पर ही बम गिराया गया। इसलिए कह रहा है कभी जो सूरज निकली थी कहाँ निकली थी, नगर के चौक पर ही सूरज निकली थी। उसके बाद देखिए क्या कह रहा, 21 नंबर क्वेश्चन देखना है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे। जो आधुनिक साहित्य के प्रमुख प्रतिभा कौन थे, सचिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, आज्ञा जी तो प्रमुख प्रतिभा थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि हिरोशिमा कह रहा आज्ञा किस काव्य धारा के कवि थे, प्रयोगवाद। आज्ञा किस धारा के काव्य कवि थे, प्रयोगवाद। ये भी आपको याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा भी गया है कि आपके कहेगा आज्ञा जो है किस काव्य धारा के कवि थे, तो आपको बोलना है प्रयोगवाद के कवि थे। कह रहा हिरोशिमा किस देश में है, तो आपको बोलना है हिरोशिमा जो है जो शहर हिरोशिमा है किस देश में है, तो जापान में है। किस देश में है, जापान में है। उसके बाद देखिए जापान पर परमाणु बम गिराया था, अमेरिका ने गिराया था। कौन गिराया था, अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि आज्ञा के पिता डॉक्टर हीरानंद शास्त्री थे प्रख्यात पुरातत्ववेता। क्या थे, प्रख्यात पुरातत्ववेता। ये मतलब पुरातत्ववेता उसको कहते हैं जो धरती के अंदर मतलब कोई चीज जो रहती है उसको मतलब निकाल कर उसका कार्बन डेटिंग करती है और पता लगाते हैं कि ये कितना साल पुराना है, इसीलिए इसको प्रख्यात क्या थे, पुरातत्ववेता थे। आप देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है शेखर एक जीवनी। आपको बताए थे बहुत इंपॉर्टेंट है शेखर एक जीवनी। और क्या बताए थे, नदी के द्वीप। ये बहुत ही किसका उपन्यास है, तो बोलना है आज्ञा जी का उपन्यास। शेखर एक जीवनी और नदी के द्वीप किनका उपन्यास है, तो बोलना है आज्ञा जी का उपन्यास है। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है इनमें से कौन काव्य संग्रह आज्ञा जी का है, तो सदा नेरा क्या है, काव्य संग्रह आज्ञा जी का है। जो कविता यही कविता सदा नेरा से ही कविता ली गई है। उसके बाद देखिए कह रहा है कि एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक पर प्रस्तुत काव्यांश किस कविता की है, तो हिरोशिमा की
है। कह रहा एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर यानी जो आसमान निकलती है वहां पे नहीं निकली, कहाँ पे निकली थी? नगर के चौक पर। यूं ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि जो सूरज था जितना उसमें एनर्जी होती है उस तरीके से भी बम गिराया था, उसमें भी क्या परमाणु बम में उतना ही एनर्जी होती है, जिसके कारण मनुष्य जो है भाप बन के उड़ गया था। प्रस्तुत काव्यांश किस कविता का है? तो हिरोशिमा का है। उसके बाद कहेगा नदी के द्वीप किस कवि की रचना है? तो आपको बताए थे नदी के द्वीप और शेखर एक जीवनी है, किनकी रचना है? सचिदानंद हीरानंद वासयन अज्ञ यानी अज्ञ जी का कृति है। तो इतना ही इस अध्याय में ऑब्जेक्टिव था। तो उम्मीद करते हैं आपने पूरा वीडियो देखा होगा। आपको इसको क्या करना है, बार बार देखना है, जिससे कि आपको देखने 2-3 बार देखने के बाद आपको याद ही हो जाए। एक बार फिर से बोल देते हैं, अगर जो वीडियो इससे पहले जो वीडियो डाला गया है, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, आपको लिखा होगा क्लास 10th काव्यखंड, उस पर आप क्लिक कीजिए, आपको सारा का सारा वीडियो वहीं पे देखने को मिल जाएगा और अपने गति को इनहेंस दे सकते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।